और आप देखना शुरू कर दिए हैं समाधान इंडिया। सरिया प्रखंड के कुसमाडी पंचायत में अभी हैं और आप मेरे पीछे यहाँ देख रहे होंगे आंगनबाड़ी केंद्र। ये आंगनबाड़ी केंद्र आज से ग्रामीणों के जानकारी अनुसार बताया जाता है कि आज से 2 साल पूर्व वह आंगनबाड़ी केंद्र बनकर तैयार हुआ, लेकिन कहें तो यह आंगनबाड़ी केंद्र आज तक चालू नहीं हुआ और यह आंगनबाड़ी केंद्र भ्रष्टाचारी के भेंट चढ़ गया है। अब कैसे भ्रष्टाचारी का केंद्र बना, ये आपको मैं अंदर जाकर तस्वीर दिखाता हूं। 2 साल पूर्व यह आंगनबाड़ी केंद्र बनकर तैयार हुआ। आप देख सकते हैं कि इस आंगनबाड़ी केंद्र में यहाँ पर बिजली का मीटर लगा हुआ है, लेकिन इसमें तार नहीं। ये लगा हुआ है, वायरिंग किया हुआ है, बल्ब नहीं। लेकिन आप इसमें देखिए, ये पूरा काम किया गया, पोचाड़ा तक इसमें नहीं हुआ। आप इस गेट को, शुरुआत से आपको मैं गेट से दिखा रहा हूं कि ये गेट देखिए। अगर इसमें 2 साल पूर्व यह काम हुआ तो हर जगह यहाँ प्लास्टर हुआ, यहाँ प्लास्टर हुआ, लेकिन इस जगह पर प्लास्टर आज तक नहीं हुआ है। आप मैं इसके अंदर को दिखाते हैं। आप देखिए, बिजली का वायरिंग किया गया है, यहाँ पर बिजली का वायरिंग किया गया, लेकिन बिजली का वायरिंग यहाँ बोर्ड लगाया गया था, लेकिन यह बोर्ड अगर कहें तो एक भी बोर्ड का यहाँ पर कोई दर्शन नहीं है। यहाँ बोर्ड था। आप अंदर आइए, हर जगह पर प्लास्टर किया गया है, लेकिन आज तक इसमें रंग रोगन का कहीं कोई दृश्य नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी बोर्ड था, यहाँ देखिए बोर्ड था, ये तार उखड़ा हुआ है बिल्कुल। अगर कहें तो ये तार जहाँ तक है आप देख सकते हैं, तार उखड़ा हुआ है। इसमें रंग रोगन नहीं हुआ, ना ही इस जगह पर बच्चे पढ़ते हैं। आप देखिए, यहाँ पर सीमेंट का बोरा रखा गया है, ये सीमेंट बोरा है, ये भी सीमेंट बोरा है। यानी कहें तो यहाँ पर छड़ भी रखा हुआ है। अब ये छड़ किसका है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, जब ग्रामीणों से बात करेंगे तभी यह पता चल पाएगा। ये अगर कहें तो यहाँ पर पूरे का पूरा गंदगी का अंबार भरा पड़ा है। अब मैं यहाँ से बाहर आते हैं, ये था बच्चे का पढ़ने का रूम, ये किचन रूम है। ये क्या है? किचन रूम है, लेकिन देख लीजिए प्लास्टर, हर जगह प्लास्टर हुआ। ये थोड़ा दीवार दिखाए, हम सहयोगी से कहेंगे कि ये थोड़ा सा आप दीवार को दिखाइए कि यहाँ आखिर प्लास्टर काहे नहीं हुआ, जब 2 साल पूर्व यह भवन को निर्माण कराया गया था। आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल का बिल्कुल ज्यों का त्यों यह दीवार पड़ा हुआ है, 2 साल पूर्व किया गया था। अब आगे आइए, ये शायद शौचालय है, लेकिन शौचालय का भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। अब यहाँ के कुछ ग्रामीणों से हम जानते हैं कि आखिर यह भवन का क्या काम था, किस लिए लोग किस लिए आज तक ये भवन चालू नहीं हो पाया। क्या नाम हुआ आपका चाचा? रामलाल मिर्जा। कहाँ घर है? घर ही सामने है। मैंने कौन पंचायत? कुसमाडी पंचायत। प्रखंड कहाँ पड़ता है? सरिया। ये कौन सा भवन बना हुआ है? ये तो बना हुआ है, तो ये मैंने कौन भवन है जानते हैं? ये किस लिए बन रहा था? ये तो बच्चा लोग का पढ़ाने के लिए। आंगनबाड़ी के? आंगनबाड़ी, हाँ हाँ। तब कितना दिन पहले बना था? ये तो 5 साल से ज्यादा कुछ होगा, मैं कम नहीं होगा। मैंने सच्चो बता रहे हैं ना? हाँ हाँ, सच्चे। 5 साल हो गया होगा। हाँ। अभी तक इसमें बच्चा पढ़ रहा है? नहीं, देख रहे बच्चा कहाँ पढ़ेगा, साफ सुथरा अभी होबे नहीं किया है। अच्छा, साफ सुथरा होगा तभी नहीं पढ़ेगा। बोलता है कि पैसे नहीं मिला है। मेरे साथ और भी क्या कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बताने से भी मुकर रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? चंदन कुमार। घर कहाँ हुआ? गोविंदपुर। ये कौन सा भवन बन रहा था, कुछ पता है आप लोगों को? ये पता नहीं मेरे को कौन सा भवन बन रहा है। कितना दिन पहले बना था? लगभग 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। अभी तक इसमें रंग रोगन वगैरह नहीं दिख रहा है? नहीं। क्या करना चाहिए इस पर आप? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए।
बनना चाहिए। यस। क्या नाम हुआ आपका चाची? चारों देवी, कौन सा पंचायत है, गांव कौन सा? गोविंदपुर। ये जो भवन बना था कौन भवन है, कुछ पता है? आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी केंद्र चालू नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ होगा जो चालू नहीं हुआ? का चीज हुआ है, सब पैसा इसी तरह सब खा पी के उड़ा दिया है, कंप्लीट नहीं हुआ है। हम तो खोज रहे हैं जो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बच्चा उच्चा पढ़ेगा और उसे का चीज बोलेंगे हम वही बच्चा हमको। को पढ़ा, ये काम जरूरी है कि वो चालू हो जाए। हाँ, जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा तो पढ़ाना जरूरी है ना बच्चा लोग का, उसी से हम बढ़िया। अभी आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ चल रहा है? अभी तो चल रहा है उधर, वहाँ पढ़ा रहा था हमारा उधर से। आपको मैं वो भी दिखाऊंगा कि फिलहाल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ चलता है। मैं सबसे पहले वही केंद्र दिखाता हूँ, आखिर किस केंद्र में आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जा रहा है। आइए मेरे साथ दिखाते हैं। अभी जो है वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र इसी जगह पर चलाया जा रहा है, लेकिन यह भवन अगर कहें तो यहाँ के ग्रामीणों के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह एक कुटीर उद्योग भवन बनाया गया था, जो आज से 15 साल पहले बनाया गया था, ताकि लोग, यहाँ के लोग इसमें कुटीर उद्योग का लाभ ले सके। लोग आकर के एक जगह पर बैठ करके कुछ काम करे और रोजी रोजगार का एक रास्ता खुलता। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र आज के दिनों में इस जगह को आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिया गया है। मेरे साथ एक हैं चाचा जी। बताइए चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गिरधारी महतो हुआ। ये कौन सा भवन है? कुटीर उद्योग है। अभी यहाँ कौन सा चल रहा है? आंगनबाड़ी चल रहा है। क्या कुटीर उद्योग का कभी काम यहाँ पर लिया गया? वो नहीं लिया गया है। ये देखिए, नहीं लिया। हाँ, नहीं लिया गया। नहीं लिया कुटीर गया। उद्योग के मतलब समझते हैं हम ना? समझ रहे हैं कि वो हरिजन को टोकरी वोकरी सब बुनने वाला है यहाँ पर, हाँ। लेकिन ये चीज नहीं वहाँ कर किया है जो सब बुन रहा है, कभी नहीं उद किया है। मैंने कभी यहाँ हाँ। के हरिजन लोग टोकरी वगैरह बुन कर नहीं, जगह से कहीं बेच उच किए? नहीं किया। पूछिए ना जो बना रहा है, चलो सर आपको है ना, पूछिए। आने की अभी तक नहीं। यहाँ अभी कौन केंद्र चल रहा है? अभी तो चल रहा है इसी वाला आंगनबाड़ी है। हम जरा सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा वो भी केंद्र को दिखाएं आप, कि वो केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ से कितना दूर में है। ये आपका आंगनबाड़ी केंद्र है और यहाँ से हमको लगता है कि करीब 20 फीट का अंतराल है, जहाँ एक कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग चलाया गया है, लोगों के अंदर गुस्सा भी है। चाचा बताइए, वो आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा था, अभी तक पूरा नहीं हो पाया, इस पर आप क्या कहेंगे? अब क्या कहिएगा, लेकिन इनको इतना चाहे बुझो कि बनाने वाला है ना। कौन बना रहे थे? बना रहे गवे हम राजा। कौन है गांव के? जी मुखिया है, सरपंच है, वार्ड सदस्य हैं कि कोई बाहर से ठेकेदार आए थे? ना ये सरपंच है ना, ये हैं गिरधारी। हाँ, उसका औरत सरपंच। अच्छा, सरपंच साहब बना रहे थे। हाँ अब बताइए कि आपका जहाँ कुटीर उद्योग चलाना था, हाँ उस जगह आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, चल रहा है। और जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र चलना था वो आज बंद पड़ा हुआ, बंद पड़ा हुआ है। प्लास्टर नहीं हुआ हाँ, है, काम पूरा नहीं हुआ है, रंगा फंगा कुछ न हुआ है दादा, कुछ न हुआ हाँ, है। सब। तो आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं कि वो चालू होवे कि नहीं होवे? नहीं चालू तो हो गए सर, चालू होना चाहिए। हाँ, लोगों को फायदा हो। लेकिन चालू नहीं कर रहा है, जो उसको तो सोचना चाहिए कि चालू उसको करने ले। आपने कभी है ना? चर्चा किए कहीं पर? करते हैं, क्या कहें सर, हम लोग तो लुधवा बुधवा आदमी, हम लोग तो कोई नहीं। हम लोग को बात को सुनने वाला है ना थोड़ी। मुखिया जी एकदम से बोले? कभी हैं? मुखिया जी से बोले? मुखिया जी से तो हम नहीं बोले हैं दादा, सरपंच लेकिन साहब से बोले? सरपंच साहब खुद ही ये अथी करता है ना, मैंने ठेकेदार वह थे। हाँ, तो उनको कभी बोले कि जो है सो वो अपना ही बुझो आती है, तो हम लोग का उसको बोलेंगे रहने। हम लोग नाम की बोले चाची? हमार हाँ, पियासी। घर कहाँ है? हमार घर ही है मैंने कौन गांव कौन सी है? गोविंदपुर। गोविंदपुर सरिया प्रखंड में पड़ो है, हाँ हाँ है ना? हाँ, ये कौन सा घर बनल है? वो है, कह दिए अभी कौन सा कह दो। कौन घर बनल है? बांस बुने के घर, बांस बुनोलिए। बांस बुनोल है। हाँ, ओकर बाद आंगनबाड़ी भई गए। ओकर बाद आंगनबाड़ी केंद्र आपके सामने बनल है, वो बाद में बनल तो अभी तक चालू नहीं भेल है? ना, नहीं भेल। नहीं भेल है ना? ना। तो हनी दिक्कत हो रहे ना बांस उस बुने में? हाँ, हमरा दिक्कत हो पूरा।
तब दिक्कत है, तब की सरकार से की मांग करो है तो मांग हम कैसे ना कर पैसा सरकार से हम बात काम बुनबे बैठ के। अरे स्कूल पर चल जाइए, जखन पानी पड़वा बरसे लागो तखन स्कूल चल जाइए। अच्छा लड़का जखन ना पढ़े थी तखन जाइए स्कूल पर। अच्छा। तब वहाँ जब पढ़े लागो थी लड़का, तब वहाँ से हम चल आओ अपन देख बुनो जहाँ पारोगे तहाँ जहाँ पर हाँ बारिश आदमी में बुनोगे। नहीं, सरकार कहे का मतलब है कि सरकार तोहर ये घर दल के है बोने खातिर, हाँ लेकिन यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है और सरकार आंगनबाड़ी केंद्र भी तोहर घर के सामने बनेले है। हाँ बाद में लेकिन नाय बनल है अभी तक, कंप्लीट ना भेले, नाय रंग रोगन ना भेले, नाय भेले। की कहबे कुछ नहीं बोले, के बोले जितने नाम बोलिए हम ककरो कुछ नहीं बोले। बने चाहिए ना, हाँ 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 रंग रोगन होवे चाहिए ना, तब कैसे ना देते ओकरा में पढ़े चाहिए कि ना, हाँ कैसे ना पढ़ते पढ़े चाहिए। हाँ सरकार से की को है अगर खातिर से बोलो कि वो बने के चाहिए कि ना चाहिए। कैसे ना बनते वो तो बने के चाहिए। तब सरकार जैसे लड़का जीते पढ़े में नहीं काम यहीं पढ़ते तो हम कहाँ बैठते। और तोहनी जे हक जे छीन ले है यहाँ से हाँ। बांस उस बुने के वो कर की होते वकर हम हमरा कहाँ दबेट की जने गेलियो हम बेटा हाल। ठीक। अब और भी युवा लोग हैं, युवा लोग क्या कहना चाहते हैं इस आंगनबाड़ी केंद्र के लेकर के, ये हम जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? जी मेरा नाम अशोक मिर्धा हुआ, गोविंदपुर पंचायत कोसमाड़ी, सरिया प्रखंड। जी पूछिए। जैसे बात ऐसा है कि आपका ये आंगनबाड़ी केंद्र कब बन रहा था? कब ये कितना दिन हो गया? करीब यही 3-4 साल में हमको मालूम है, क्योंकि हम बनते हुए देखे हैं आप कभी? देखे तो नहीं बन है, रहा था उसमें, आप जानते हैं ना? जानते हैं। प्लस में हम इधर रहते नहीं ना, बाहर जाने वाले हैं, कमाने खाने वाले हैं, तो वही 4-5 साल हो चुका होगा। मैंने आंगनबाड़ी केंद्र बना है तो ये चलना चाहिए, जी जी बरोबर चालू होना चाहिए, चालू होना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, बच्चे लोग पढ़ना चाहिए। और अभी जो बच्चा लोग पढ़ रहा है वो कुटीर उद्योग लोग बता रहे हैं। जी जी लोग कुटीर उद्योग दिए थे ताकि उनके प्रति जो है सो हरिजन लोग वहाँ जाकर के कुछ काम कर सके। जी लेकिन उस केंद्र में आज आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है जी और आंगनबाड़ी केंद्र आज बंजर भूमि बंजर बन चुका है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं, सो बन के तैयार होना चाहिए और हमारे सब बच्चे लोग पढ़ना चाहिए। इसमें पढ़ना चाहिए, वो कुटीर उद्योग को कुटीर उद्योग में तब्दील करना चाहिए, उपयोग होना चाहिए बस। पंचायत समिति सदस्य इस पंचायत के हैं और प्रतिनिधि पंचायत पत्नी मेरी है। हाँ आपकी पत्नी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वजीर मंडल है। अच्छा। जैसे बात ऐसा है, बात ऐसा है कि ये भवन जो बना, ग्रामीणों में बहुत आक्रोश देखने को मिला। हाँ। कि आज वो जो भवन है वो कुटीर उद्योग का भवन है और कुटीर उद्योग का भवन लोगों को छीन करके आज आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया। और जब आंगनबाड़ी केंद्र बना तो आज तक उस आंगनबाड़ी केंद्र को 2-3 सालों में कंप्लीट नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि ये जो आंगनबाड़ी का मतलब 6 लाख का प्राकलन लगभग है। ठीक है। हाँ? प्राकलन के आधार पर मतलब अभिकर्ता के रूप में सरकारी मतलब जो है अभिकर्ता जो चयन किया जाता है गांव-गांव में, उसके आधार से बना भी। और जहां तक मेरे फंड में आया, हम पैसा इसको लागत करके बनाए भी, लेकिन बीच में इसका जो है मैंने वेंडर सिस्टम में दे दिया गया था। और वेंडर सिस्टम से मुझे मतलब 25 मैंने समझिए कि 1 लाख में 25,000 रुपया कट करके हमको भुगतान किया गया, जिसका मैंने आवाज लगाया पंचायत समिति में। उसमें सभी लोगों थे, शशि भूषण वीडियो भी थे, उसके बाद प्रमुख हमारे रामपति वर्मा भी थे। मैंने सबको कहा कि इस तरह का मतलब इतना कमीशन खोरी होने के बाद पंचायत आंगनबाड़ी कैसे बनेगा। उसके बावजूद भी जो मेरा बाकी राशि रह गया 2,55,000 में जो बाकी रह गया, वो पैसा है सो हम लोग गए जब वेंडर क्या बोलते हैं उसका नाम है बेनी प्रसाद कुशवाहा बड़की सरिया का, समझे ना। तो बोले कि आपका जो राशि था पैसा वो मुखिया का देवर किशोर मंडल ले गया है। मैंने इसका छानबीन किया और इसको ले भी गया वहाँ किशोर को। उसके साथ साथ हमारे मनोज पांडे जो है, किशोर मंडल ये हमारे वर्तमान मुखिया जो है उसका देवर है। मुखिया का नाम बताइए। मुखिया का नाम तारा देवी का देवर है।
मैंने उसे अथक प्रयास किया। इसके बाद हम बैठक भी करवाए और बैठक करवाने के बाद उसके वो भी गया हमारे साथ कि भाई जो बकाया पैसा है वो दे दो, ताकि हमारा मतलब नाम में किसी तरह का बट्टा नहीं हो। मैं पंचायत समिति प्रतिनिधि हूँ, जनता का मैंने काम हमेशा करते आ रहा हूँ। आपके फंड से बन रहा था क्या ये? नहीं, वो है नरेगा है और इसमें मतलब सामाजिक कल्याण है, समझे ना। तो इस पर मतलब इनका ये ठेकेदार कौन है, कुछ ऐसा चयनित किया गया था? हाँ, चयनित किया गया था। वो प्रखंड गांव स्तर पर चुनाव किया गया था ना, वो मेरा मैंने बहू है ठेकेदार। अच्छा। हाँ, तो वो है सो मतलब सारा कार्यकाल हम ही उसको मतलब निष्पादन करवाने की ओर गए और बनवाने के काम किया। तो जब पैसा नहीं मिला तो हम लोग मुखिया का देवर जो है किशोर, उसको साथ लेते गए। वहाँ जो बेनी प्रसाद कुशवाहा जो वेंडर था, जिन्होंने 25% काट करके मुझे पैसा दिया था और बाकी 1,08,000 रुपया बाकी रहा, वो पैसा के लिए हमने जब उनको बोला तो हमारे साथ और भी लोग गवाह थे। उन लोगों के सामने वो बोल दिया कि हम पैसा मुखिया के मैंने देवर किशोर मंडल ले गया है, हम कहाँ से देंगे। हमने बहुत मतलब प्रयास किए हैं, गांव समाज को भी हम जानकारी दी है इस पर। इसके बाद पंचायत समिति के बैठक में भी इस बात को हम रखे हैं और जहाँ तक जो हमको पैसा मिला उसके आधार से हम कंप्लीट किए। हमारा लगता है कि मजदूरों को पैसा हमारा अपना नहीं निकल पाया, पैसा कट गया ना, नहीं मिला। हम तो चाहते हैं कि इसकी छानबीन हो और छानबीन हो करके सच्चा मतलब इसका निराकरण निकले। मुखिया से आप पूछे तो फिर क्या बताया? मुखिया बोला हमको नहीं दिया है वो, और वेंडर बोल रहा है वेंडर बोला दे दिया है। अब पैसे यहीं फंसा है, जाकर के वो आंगनबाड़ी जहाँ लटका रहा है। नहीं, लटका नहीं, सारे काम इसका हो गया, रंग रोगन का काम बाकी है। आखिर 3 साल हो गया बनने। हाँ, साल में तो यही झमेला से उस बाद में बोला कि नहीं, इसको मतलब एक मॉडल में बनाएंगे, उसमें आपको ऐसे करें। गांव वालों के साथ भी कभी कभी बोला कि अच्छा इसको हम बनवा देंगे। और हमारे साथ मनोज पांडे भी थे, उसके सामने भी कबूल किया जो बाकी पैसा है हम दे करके बनवा देंगे। अभी तक नहीं बना। यही तो बात है, सच्चाई। क्या चाहते हैं मतलब भवन ये बनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बनने के लिए ही इसको बनाया गया है। पढ़ने के लिए। वो जो भवन है वो कौन भवन था? वो आंगनबाड़ी चल रहा है। वो कुटीर उद्योग था। वो जो मतलब कुटीर उद्योग जैसे मतलब टोकरी मोनी बुनने के लिए जो मतलब होता है ना। आज लोग तो महिला लोग बताए कि मुझसे वंचित रह जा रहे, नहीं बुन पा रहे इसमें ला करके। नहीं, तो आप एक प्रतिनिधि हैं, नहीं बुन पा रहे हैं, इसलिए वो तो बुनते थे, लेकिन उस पर जब बने पहले हमारे आंगनबाड़ी के अंदर दूसरी जगह चलता था, समझे ना। जब वहाँ उठ गया तो मतलब यहाँ खाली जगह था, उस समय नहीं बना था। उस समय मतलब यहाँ चालू किया लोग, उस समय नहीं बना था। अगर 2 साल से ये पूरा हो गया तो ग्रामीणों के कहने पर, कुसमाडी पंचायत के ग्रामीणों के कहने पर बोले कि हर आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण आज आए हैं तो कर ही लीजिए। और जब निरीक्षण करने निकले तो ये आंगनबाड़ी केंद्र बना तो ठीक है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि ये रंग रोगन खूब बढ़िया है, सब चकाचक है। ये बिजली मीटर लगा हुआ है, बिजली मीटर में तार गायब है, ये तार यहाँ नहीं है। उसके बाद अब हम गेट के अंदर घुसते हैं और ये अगर कहें तो ये खूब बढ़िया से सुचारू रूप से चल भी रहा है। बच्चे का बोरा भी है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर बच्चे आकर के पढ़ते भी हैं। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, बिजली का तार भी लगा हुआ है। हर जगह कहीं कहीं तार आपका टूटा हुआ दिख रहा है। अगर इस पे आए तो ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये तार का बिल्कुल जितना भी वायरिंग किया हुआ तार था वो टूटा हुआ है। ये बोर्ड है, अभी लाइन था चला गया, लेकिन लाइन आने से पहले हमने चेक भी किया था, कोई बल्ब वगैरह ये नहीं जलता है। लेकिन इस केंद्र में सबसे बड़ी बात ये है कि इस जगह पर शौचालय बना हुआ है कि बच्चे जब आएंगे स्कूल, शौच लगेगा तो वो जाकर के शौचालय में काम करेंगे। ये शौचालय है। सहयोगी से कहेंगे जरा इस शौचालय का गंदगी को दिखाइए। कोई लगता है कि कोई बच्चे इसमें टॉयलेट किए हुए हैं या लेटरिन किए हुए हैं, ज्यों का त्यों पड़ा है। इसमें ना कोई पानी मारा है ना और कोई कुछ किया है। ये है आंगनबाड़ी केंद्र का शौचालय। स्वच्छ भारत मिशन कहते हैं कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन चला है। देखिए जनाब, स्वच्छ भारत मिशन का ये स्वच्छता आंगनबाड़ी केंद्रों में जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ये दूसरा शौचालय हुआ।
सहयोगी से कहेंगे जरा इन शौचालय को भी दिखाइए, इसमें भी गंदगी का अंबार पड़ा है, जरा जूम करके दिखाइए आप, जरा इनको जूम करके दिखाइए। ये शौचालय बना हुआ है और जो कि शौचालय में बिल्कुल गंदगी का अंबार पड़ा है। लेकिन इस केंद्र का सबसे बड़ा खासियत है, चलिए बच्चा ने शौचालय में शौच किया, पानी नहीं था, लाइन नहीं था, बिजली नहीं था, जिसके कारण से पानी नहीं आ सका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसके बाहर हम जाएंगे तो ये देखिए शौचालय, आप जो अभी शौचालय देख रहे थे, ठीक उसी शौचालय का यह क्या बोलते हैं उसको, शौचालय का गड्ढा, जिसमें आकर के शौचालय गिरेगा और सब कुछ होगा। ये शौचालय बिल्कुल ज्यों का त्यों है, मिट्टी से भरा पड़ा हुआ है ना। शौचालय अगर कहें तो इस शौचालय में, इस शौचालय का गड्ढा बनकर तैयार नहीं हुआ। कौन है इसका जिम्मेवार? जब आज निकले हैं, हर जगह कहते हैं भाई भ्रष्टाचारी है, और आप भी इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, क्योंकि यह जो केंद्र बना है कोई सरकार का पैसा से नहीं बना, ये हमारा और आपका टैक्स के पैसे से बना हुआ यह केंद्र भवन बना है। और आप देखिए इस गड्ढे को, दिखाइए, हम तो कहेंगे सहयोगी से इस गड्ढे को बार बार दिखाइए कि शौचालय में शौच में गंदा पानी नहीं, और एक शौचालय के बाहर जब बना हुआ है तो इस शौचालय में गड्ढा नहीं बना हुआ है। अब मैं यहाँ से कुछ, हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या नाम हुआ आपका? किरण कुमार। आप इस केंद्र में क्या है? पोषण सखी। पोषण सखी। शौच बच्चा लोग करता है, कहाँ जाता है शौच कर? बाहर। बाहर जाता है। शौच का गड्ढा नहीं बनवा, किसी से कभी बोले, मुखिया जी हो चाहे जो संयोजक था, कभी आप लोग कुछ बोले थे उनको कुछ गड्ढा बनाइए? मुखिया जी दिन किया, यहाँ पर सुपरवाइजर को बोले थे हम लोग, एलएस को। हाँ, तो बोले थे, यहाँ बोले कि यहाँ मंदिर है, मंदिर का सामने गड्ढा नहीं बनेगा। मंदिर के सामने गड्ढा नहीं बनेगा, वैसे खुले में शौच करना है। हाँ। आने की मंदिर है और मंदिर के सामने गड्ढा नहीं बनेगा, मंदिर के सामने बगल में जाकर के शौच कीजिए। मंदिर है मतलब मंदिर है, तो यहाँ पर गड्ढा नहीं बनेगा। और भी हमारे साथ हैं। चाची बताइए, नाम क्या हुआ आपका? हम नहीं जानिए। आपका नाम बताइए। नाम चिंता देवी। अच्छा, ये चीज बताइए चाची कि ये शौचालय है, आप लोग घर में शौचालय बनाए हैं? हाँ बनाए हैं। गड्ढा बनाए हैं? जी हाँ। कैसा गड्ढा बनाए हैं आप? जो ये गड्ढा को जो देख रहे हैं, ऐसा ही गड्ढा है? उस गड्ढे को बढ़िया से बना करके ढक्कन उक्कन नहीं, डाले? ढक्कन उक्कन सब लगा दिए। यहाँ लगना चाहिए था? हाँ जी। लगना चाहिए था कि हाँ। नहीं? क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अरे है चाचा, उससे से बात कर रहे हैं। आइए सर। हमारे साथ सब बना हुआ माल घुस के देखिए, घुस क्या? के देखिए। हाँ। लेकिन यहाँ रुका हुआ है इसलिए कि यहाँ का बढ़िया से पेमेंट नहीं किया है मुखिया। मुखिया पेमेंट नहीं हो पाया। हाँ, आप कौन है? सर देखिए, हम यहाँ के कर्ज करता, ये बनाने वाला हम ही हैं। हाँ आप कार्य करता है, आप ही ने बनाया है। हाँ, तो शौचालय में गड्ढा नहीं बना? हाँ, गड्ढा बनाए हैं, काम रुका हुआ है इसमें। बहुत आंगनबाड़ी में बिल्डिंग में मैं आंगनबाड़ी बना के मौजूद रखा हूँ। ठीक है, आपका टोटल आंगनबाड़ी केंद्र सही है। हाँ देखिए, घुस के देखिए। हमने सब कुछ देखा, लेकिन हम गड्ढा रोक के रखे हैं। हमने सब कुछ देख लिया। हाँ हाँ, सही से पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है? नहीं हुआ है सही से। देखिए अभी मतलब पेमेंट नहीं। अभी जो गड्ढा है इसमें को 2 बोरा सीमेंट का काम है, लेकिन अभी पूरा आंगनबाड़ी सब जगह में पड़ा हुआ है। बढ़िया साहब देखें आप घुस करके। जो है क्यों नहीं मिला? कुछ कारण है, बताएंगे ना। अभी क्या क्या बताएंगे हम? कोई बताएंगे ना। अभी सारा आंगनबाड़ी अभी क्लियर में नहीं काम किया है। चलिए अभी साथ में चलिए। आप जब मीडिया लेके आए हैं तो मीडिया में कुसमाड़ी चलिए। मेरा नाम पुनीत कुमार महतो है, कुसमाड़ी। अच्छा, हम भी आंगनबाड़ी के लाभुक हैं, हम भी बना के रखे हैं। चलिए दिखा देते हैं हम। किस लिए? हमें पैसा नहीं निकासी हुई? नहीं, पैसा तो मार ही लिया 30,000 रुपये मुखिया जी, लेकिन हम पूरा बना के दिए हैं। क्या नाम आंगनबाड़ी मेरा पुनीत कुमार महतो है नाम। मुखिया जी का नाम क्या है? मुखिया ने तारा देवी है, पंचायत कुसमाड़ी। पंचायत है। अरे मुखिया आपको पैसा देवे किए? देवे नहीं किया, सब मुखिया के चांस से सब चेक काट के देता है। पैसा देगा तभी काम करेगा लाभुक, कहाँ से करेगा वो? आप क्या चाहते हैं अभी तक? अभी तक जो इसका टेंडर है, टेंडर में पैसा मिलना चाहिए। जितना इसका एस्टिमेट है उतना एस्टिमेट पैसे नहीं देंगे, काम कहाँ करेंगे हम? पंचायत सेवक लिया है 100, मुखिया लिया है 100%, पंचायत सेवक लिया है 100, रोजगार सेवक लिया है 100। ये सब जितना परसेंटेज लूट लेता है। क्या हम लोग गड्ढा बनाने नहीं, लाभों को सारा कर्जा करके बनाए हैं।
हैं? पंचायत सेवक को? कितना चेंज हो गया? चार ओके 400 पंचायत सेवक चेंज हुआ है, गणेश माता, अभी बढ़िया से ढंग से बना हुआ नहीं है। ये तो आंगनबाड़ी बहुत बन गया। गोविंदपुर चलिए दिखा देते हैं हम। अनिक सिर्फ इसमें गड्ढा बच्चा खाली 2 बोरा सीमेंट के चलते हम रोक दिए हैं, काम तो हम करने लगे मौजूद, हम घर से काम कर देते। देखिए अब घुस करके तो कहीं भी मौजूद, लेकिन पैसा आपको नहीं मिला। बढ़िया से पैसा नहीं मिला, इसलिए हम रोक दिए कि भाई आएगा जांच में ना। देखिए, समाधान न्यूज हमेशा भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू किया है और आप हमारे साथ दीजिए, हमारा हर संभव आपके साथ रहेंगे और भ्रष्टाचारियों का विरोध रहेंगे। आप ये आंगनबाड़ी केंद्र देख लीजिए, जो बच्चे 6 महीना से लेकर के 3 महीना तक के बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, जो भविष्य बच्चे जिसको कहते हैं, अभी कहा जाता है कि देश का भविष्य, पूरे भारत का देश का भविष्य एक बच्चा होता है। लेकिन कहां से देश का भविष्य बच्चा बन पाएगा जब ये आंगनबाड़ी केंद्र बना ही नहीं, जब 2 साल हो गया और 2 साल में आज तक यह भवन तैयार नहीं हो पाया है। कहां से उस बच्चे को भविष्य बन पाएगा? जरा गौर कीजिए। अगर फिर कहेंगे भाई ये भ्रष्टाचारी का भेंट चढ़ गया है, चाहे मुखिया भ्रष्टाचारी किया हो, पंचायत समिति सदस्य किया हो, या ब्लॉक के बीडीओ किया हो, पंचायत सेवक किया हो, लेकिन यह आंगनबाड़ी केंद्र भ्रष्टाचारी के भेंट चढ़ गया है। और आप बहुत ऐसे जगह पर आंगनबाड़ी केंद्र देखे होंगे जो आंगनबाड़ी केंद्र बनते ही रंग रोगन करके आज उसमें आंगनबाड़ी केंद्र चलाया भी जा रहा है, लेकिन यह आंगनबाड़ी केंद्र अगर कहें तो बिल्कुल भ्रष्टाचारी का भेंट चढ़ गया है। बने रहिए समाधान इंडिया के साथ। सहयोगी उमेश शर्मा के साथ मोहन लाल राजीव, सरिया।